Prepositions are really useful words which give important information. What is a preposition? A preposition is a word which shows the relationship between one thing and another. preposition एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि एक चीज़ और दूसरी चीज़ के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है. It links nouns, pronouns and phrases to other words in the sentence. ये जुमले में इसमें ज़मीर और फ्रेजेस को दूसरे अल्फाज के साथ जोड़ देता है. The word or phrases that the preposition introduces is called the object of the sentence. जिस लफ्ज़ या फ्रेज़ को preposition जोड़ता है उसे object of sentence कहते हैं. तो preposition क्या है? preposition एक ऐसा लफ्ज़ है जो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है एक लफ्ज़ और दूसरे लफ्ज़ के दरमियान, नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस के दरमियान, और जिस लफ्ज़ के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है या जोड़ रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं. preposition को उर्दू में हर्फ कहा जाता है. What can prepositions tell you? It may tell you where a thing is in relation to something else. अच्छा, preposition क्या बताता है हमें? ये जो है ये बता सकता है हमें कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के मुकाबिल कहाँ है. The juicy red apple was on the book. जूस वाला सुर्ख एप्पल बुक के ऊपर था. तो कहाँ पर था? एप्पल बुक के ऊपर. ऑन यहाँ पे preposition है. वेयर यानी जब वेयर का ऑन आंसर दे रहा है. इट मे टेल यू व्हेन समथिंग इज़ इन रिलेशन टू अनदर इवेंट. ये आपको बता सकता है कि कोई एक वाक़े में कोई चीज़ कब हुई है. शी रिफ्यूज़ टू लीव द हाउस अनटिल द पोस्टमैन हैड बीन. उसने घर जो है छोड़ने से इनकार किया जब तक कि पोस्टमैन नहीं आया. तो यहाँ पे अनटिल जो है व्हेन का आंसर है. preposition यहाँ पर until है. What else can preposition tell you? और क्या preposition बता सकता है? A preposition may tell you the position of something in relation to something else. अच्छा, ये हमें position भी बता सकता है. यानी अभी हमें इसने where का आंसर दिया, when का आंसर दिया और अभी position. A preposition जो may tell you the position of something in relation to something else. The gentle brown dog slept beside the fluffy white rabbit. तो नरम सा ब्राउन रंग का जो डॉग है वो वाइट रैबिट के साथ सोया. तो यहाँ पे कहाँ उसकी पोजीशन क्या थी? तो बिसाइड हमें बता रहा है कि पोजीशन क्या थी डॉग की. इट मे ऑल्सो टेल यू द डायरेक्शन समथिंग इज ट्रैवलिंग इन रिलेशन टू समथिंग एल्स. ये जो है सिम्प भी बताता है कि किसी और चीज़ के हवाले से सिम्प बताता है. द गैलेंट हॉर्समैन वॉज राइडिंग अलॉन्ग द विंडी शोर लाइन. जो बहादुर घुड़सवार था वो हवा वाले साहिल समंदर के गिर्द जो है के साथ साथ राइडिंग कर रहा था, घुड़सवारी कर रहा था. हेयर आर सम मोर prepositions. Before, behind, from, beneath, across, below, down, throughout, with, past, among, near, above, during, under, outside, toward, upon, over, after, through. तो ये भी prepositions हैं. ये पोजीशन को शो करने के लिए या प्लेस को या फिर टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. यू कैन समटाइम्स बिगिन अ सेंटेंस विद अ preposition. बाज़ औक़ात आप जो है वो preposition को के स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. विदाउट फियर द ब्रेव चाइल्ड क्लाइम द टॉल माउंटेन. बग़ैर किसी खौफ के बहादुर बच्चा माउंटेन पे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया. अंडर द 4 पोस्टर बेड द लेज़ी कैट वॉज हैविंग अ स्नूज़. 4 पोस्टर बेड के नीचे जो है लेज़ी कैट जो है वो थोड़ा सा सो रही थी. इनसाइड द ओल्ड हाउस देयर वर ऑल सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंज लुकिंग पीपल. पुराने घर में हर तरह के अजीब दिखाई देने वाले लोग थे. अलॉन्ग द हॉल क्रॉल्ड द लार्ज स्पिंडली स्पाइडर. हॉल के करीब एक बड़ा स्पिंडली सा स्पाइडर वो क्रॉलिंग कर रहा था, रेंग रहा था. कैसे चूज़ करेंगे preposition को? मेक श्योर यू चूज़ अ preposition विच इज़ अप्रोप्रिएट.
ये पक्की बात होनी चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए कि प्रपोजिशन हम ऐसा सिलेक्ट करें जो कि मुनासिब हो। चेक दैट इट मेक्स सेंस इन योर सेंटेंस। साथ ही ये देखें कि ये सूटेबल लग रहा हो, सेंस भी दे रहा हो सेंटेंस में। ट्राई टू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स दैट मे बी मोर इंटरेस्टिंग बट स्टिल मीन द सेम। अच्छा, इनके जो मुतबादिल जो प्रपोजिशंस हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके बारे में भी सोचें कि जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और एक ही उनका मीनिंग हो। नाउ यू कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ प्रपोजिशन इन योर राइटिंग। Hope you have well understood about the prepositions, their types, and their usage with examples. Okay, see you next time. Allah Hafiz.